नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। सबसे पहली खबर पंचकुला से। पंचकुला में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सुशासन दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। तो वहीं कार्यक्रम में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, सीएम के चीफ प्रधान सचिव डीएस ढेसी, मुख्य सचिव संजीव कौशल और वित्तायुक्त पीके दास समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम ने प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाने वाले अधिकारियों को और टीम को सम्मानित किया। 25 दिसंबर दो महान विभूतियों का जन्मदिन होता है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे क्रांतिकारी नेता स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी, दोनों ही विभूतियां भारत रत्न से और विभूषित हैं। ऐसे दोनों के जन्मदिन के अवसर पर मैं दोनों के प्रति अपने मन से आदर भाव से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज सारे देश में अगर सुधारात्मक कामों की चर्चा कोई करता है, गवर्नेंस की बात कोई करता है, नई योजनाओं की, नई पॉलिसीज की बात करता है, तो हरियाणा उसमें कहीं नंबर 1 पर आया हुआ है। आज देश के प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं कि नहीं, हरियाणा ने नई नई ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिन योजनाओं को दूसरे प्रदेश ये भी फॉलो कर रहे हैं और कई योजनाएं तो केंद्र में भी, और ऐसी उनको अडॉप्ट किया है बाकी प्रदेशों में लागू करने के लिए। घर में बैठकर आईटी के, टेक्नोलॉजी के कामों को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकते? और जितनी विभिन्न विभागों की बैठकें उन दिनों में हुई हैं, भरपूर बैठकें हुई, सारे कार्यक्रम लागू किए। और 2020 को हमने सुशासन परिणाम वर्ष, यानी 25 दिसंबर 20 से लेकर आज तक, ये मैं कह सकता हूं, ये जो वर्ष गया है, ये सुशासन के परिणाम का वर्ष है। सुशासन का परिणाम आज अब आभास करते हैं। कितनी ही योजनाओं का उल्लेख हमारी प्रेजेंटेशन में आया। हमारे स्टेज सेक्रेटरी जैनेन्द्र जी ने एक एक चीज का जो उल्लेख किया है, अवार्ड जो हमने दिए हैं, कितना उल्लेख और कितने इसके लाभ होते हैं, सारा बताया गया। ये सब तब होगा जब हमारी भावना, समर्पण की भावना होगी, त्याग की भावना होगी, सेवा की भावना होगी। कम से कम सेल्फ सेंट्रिक ना हो, सोशल सेंट्रिक हम बन के करेंगे कि समाज में जो तकलीफ है उसको मुझे दूर करना है, ये भावना बनेगी तो हम जाकर के करेंगे। यानी शासन सेवा का जब स्वरूप हो जाएगा, तब ये सुशासन बनेगा। जब ये स्वार्थ की बजाय समर्पण की भावना बनेगी, तब हमारा सुशासन होगा। अब आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान क्या क्या घोषणाएं की और किन किन को सम्मानित किया, दिखाते हैं आपको। गुरुग्राम में अटल वाजपेयी जी की याद में मेमोरियल पार्क बनाने की घोषणा उन्होंने की। 2022 सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए डायल 100 को सुगम बनाया जाएगा, यह घोषणा की। आम लाइसेंस के लिए रोहतक पंचकुला में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही। सिर्फ ऑनलाइन ही जमा हो सकेगी आम लाइसेंस की फाइल, यह बात भी कही। आम लाइसेंस की पुलिस वेरिफिकेशन को आरटीएस के दायरे में लाए जाने की बात कही। पीडीएस के लिए अब राशन कार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यह बात भी कही गई। लोगों को परिवार पहचान पत्र के लिए जरिए राशन कार्ड मिल सकेगा, यह बात कही। सम्मान किसे किसे दिया, यह भी देखिए। स्वामित्व योजना के लिए अधिकारियों को सम्मानित किया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसकी सफलता के लिए भी अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही डायल 100 की टीम को पहला पुरस्कार देकर नवाजा गया है। आधुनिक राजस्व अभिलेख कक्ष के लिए विभाग को पहला पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इंजीनियरिंग बॉक्स के लिए विभाग को दूसरे स्थान का सम्मान दिया गया है। इसके साथ सुपर 100 के लिए शिक्षा विभाग को दूसरे स्थान का सम्मान दिया गया है। कोविड क्रिटिकल केयर के लिए विभाग को अवार्ड यहां नवाजा गया। 100% वैक्सीनेशन पूरा करने वाले जिलों को भी सम्मान मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया और उल्लेखनीय कार्य जिसने किए हैं उसके भी कई जिलों को सम्मानित मुख्यमंत्री के द्वारा यहां पर किया गया है। सिरसा में सुशासन दिवस का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। भाजपा नेता गोविंद कांडा भी कार्यक्रम में शामिल हुए और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उपायुक्त अनीश यादव, जगदीश चोपड़ा भी मौजूद रहे। सड़कों का जाल बिछाने का काम जो शुरू किया, उस पर पूरा भारत दौड़ रहा है।
ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने। आज के सुशासन दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो डिजिटल योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का काम किया, उस पर हमें बहुत जरूरी है। हमारे जैसे चोपड़ा जी ने बताया कि हमें हर वर्ग के, क्योंकि आप उनका परिवार है, जितने भी अधिकारी बैठे हैं जिस भी डिपार्टमेंट के, वो आपका परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय वहां से आपको चला रहे हैं। मैं आज एक चीज देखता हूं कि इन्होंने कौशल, हरियाणा निगम कौशल, उसके अंदर बच्चे बहुत बोल रहे हैं कि हमें काम मिले, हमें काम मिले। सभी लोग चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले। और ये डिजिटल ये ऐसी चीजें देके हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि हमें सेवा का मौका मिले। अधिकारी अपने ड्यूटी का नियम बनाए कि इस टाइम हम आए, इस टाइम हम जाए, हमारी जो ड्यूटी है, और सभी को हमारा फायदा उठाएं। क्योंकि आप ही सरकार का परिवार आप है और जनता का परिवार भी आप है। कि देखिए, मैं रोज अखबारों में पढ़ता हूं, मेरी डीसी साहब से भी चर्चा होती है इस विषय में कि आज हमारे जिला में ये दिक्कत है, आज हमारे को ये दिक्कत है। तो ये सभी चीजें आपने दूर करनी होती है। जनता आपका परिवार है और हरियाणा सरकार का परिवार आप है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आप सभी आज के सुशासन दिवस पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं। ओमिक्रॉन वेरिएंट की बढ़ती दहशत को देखते हुए पूरे देश में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी ओमिक्रॉन के खिलाफ सख्ती बढ़ाने का फैसला किया। कोरोना के सबसे नए और सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत तेजी से बढ़ रही है। इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी सख्त कदम उठाने का ऐलान किया है। क्या है सरकार की तैयारी, आइए जानते हैं। हरियाणा सरकार के सख्त कदम। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का फैसला। नाइट कर्फ्यू के दौरान आवाजाही पर रहेगी रोक। सार्वजनिक जगह पर लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक जगहों पर उन लोगों की एंट्री बैन होगी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कोविड समीक्षा बैठक में ओमिक्रॉन से लड़ने का फुल प्लान तैयार हो चुका है। इसके साथ ही सीएम ने लोगों को जागरूक करने और वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सिर्फ हरियाणा सरकार ही नहीं बल्कि कई राज्य सरकारों ने भी पाबंदी लगानी शुरू कर दी है। वहीं यूपी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। गुजरात के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली, ओडिशा और कर्नाटक में भी पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि ओमिक्रॉन को मिलकर ही हराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के गृह जिले अंबाला ने वैक्सीनेशन के मामले में नया आयाम स्थापित कर दिया है। अंबाला में 100% एलिजिबल जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। गुरुग्राम के बाद इस उपलब्धि को हासिल करने वाला अंबाला दूसरा जिला बन चुका है। अंबाला के उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले की एलिजिबल 8,50,000 जनसंख्या को दोनों डोज लग चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकारी स्कूलों में बड़े स्तर पर टेस्टिंग करवाने और नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए। पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर आज देश और प्रदेश में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर यमुनानगर के जिला सचिवालय में सुशासन दिवस मनाया गया। हरियाणा के तमाम जिलों के अंदर आज इस तरह के कार्यक्रम जो हैं वो मनाए गए हैं।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा और जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। सुशासन दिवस के ऊपर पंडित मदन मोहन मालवीय जी और हमारे पूर्व में रहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर हम इसको मनाते हैं और पूरे देश भर में इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम जो है वो किया गया। सुशासन दिवस मनाया गया है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को हमने सुनाया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की थी। इस मौके पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, यमुनानगर के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा और जिला पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।